खान साहब ने एक बड़ा गलत बयानी पे ही सही मगर बड़ा मजबूत बयानिया बनाया अमरीकी साजिश का, इम्पोर्टेड हुकूमत का, अपने सारे वोटर सपोर्टर कारकुनों को उसके पीछे लगा दिया अमरीका मुखालिफ इम्पोर्टेड हुकूमत का बयानिया बनाकर, और खुद अब अचानक पीछे हट गए। क्या कहानी है? क्योंकि ये तो तवक्को की जा रही थी कि खान साहब ने अगला इलेक्शन इस बयानी पर लड़ना है। देखिए, पिछले दिनों हमारी कुछ आला सतही अमरीकी हुकाम से इस इशू पे बात हुई, ऑफ द रिकॉर्ड बात थी, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये पाकिस्तान की एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी पाकिस्तान के वफाक के 4 यूनिट्स में हुकूमत है। खैबर पख्तूनख्वा में है, पंजाब में है, गिलगित बल्तिस्तान में है, आज़ाद कश्मीर में है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो इस पार्टी को इग्नोर नहीं कर सकता। भले इस पार्टी के जो लीडर्स हैं वो हमारे बारे में जो भी कहें, लेकिन ये है कि 4 जगहों पे इस पार्टी की हुकूमत है। और उन्होंने कहा कि हमारा तहरीक इंसाफ से रब्ता भी है। हाँ, इमरान खान और अमरीकी सफ़ीर की आपस में कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अमरीकी हुकूमत का और इस्लामाबाद में जो अमरीकी सफारत खाना है इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत के साथ बहुत करीबी रब्ता है। नॉट ओनली चीफ मिनिस्टर ऑफ KPK और नॉट ओनली चीफ मिनिस्टर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब और आज़ाद कश्मीर, बल्कि बाकी जो उनकी लीडरशिप है जो कि इस वक्त पार्लियामेंट से इस्तीफे दे चुकी, उनके साथ भी रब्ता है। उससे में तासुर मिला कि इमरान खान और अमेरिका के दरमियान मामलात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहे हैं। तो जो फाइनेंशियल टाइम्स का इंटरव्यू है उससे इस हमारे तासुर को तक़वियत मिलती है कि इमरान खान साहब अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर बना रहे हैं। इसलिए बेहतर बना रहे हैं कि उनका एक ख्याल है कि जब भी इलेक्शन हुए तो इलेक्शन में उनकी पार्टी को मेजॉरिटी मिलेगी, हो सकता है वो दोबारा वज़ीर आज़म बन जाएं। तो अगर वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे तो फिर उन्होंने अमेरिका को भी साथ लेके चलना है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी साथ लेके चलना है। तो वो आगे की बात कर रहे हैं, यानी कि आगे का सोच रहे हैं। लेकिन ये आप इग्नोर नहीं कर सकते इस बात को कि बहुत से लोगों ने उनका जो बैरूनी साजिश का जो बयानिया है उसको बाय किया था, उस पर उन्होंने यकीन कर लिया था। उन लोगों को एक धचका पहुंचा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो कह रहे थे कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, और बहुत से जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा है उन्होंने सोशल मीडिया पे अपनी DP भी बना ली थी, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, और तहरीक अदम एतमाद भी इसी बुनियाद पर आई थी। अब वो कह रहे हैं हमने अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे बनाने हैं। तो इसमें एक तो पहलू ये है। दूसरा पहलू जो है वो कुछ जो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के जो माहिरीन हैं उनका एक ख्याल है कि इमरान खान साहब जो हैं, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा फ्रंट खोल दिया है, फ़ौज के साथ उन्होंने डायरेक्ट लड़ाई शुरू कर दी है, तो वो इंटरनेशनल फोर्सेस को अपने साथ मिला के तो पाकिस्तान के अंदर जो लड़ाई है इसमें मज़ीद ज़ोर पैदा करना चाह रहे हैं। तो इसलिए उनकी ये कोशिश है कि अमेरिका और जो दीगर मगरबी ताकतें हैं उनके साथ लड़ाई की बजाय उनको अपना इत्तेहादी बनाया जाए। और शायद इसलिए ये जो फाइनेंशियल टाइम्स का इंटरव्यू है उसमें उन्होंने जो अपना जो रूस का दौरा है उस पर भी काफ़ी उन्होंने अपने तासुफ़ का इजहार किया और कहा कि ये हमारा एक ब्लंडर था। इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो रूस के साथ बहुत प्यार मोहब्बत की बातें की थी और बहुत से लोगों ने कहा था कि पुतिन जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दोस्त है, तो उससे भी वो बैकआउट कर गए। मगर हामिद साहब, आप नहीं समझते कि खान साहब हैं इस मामले में बड़े खुश नसीब, क्योंकि जो उनके सपोर्टर्स हैं वो उनसे सवाल नहीं करते हैं, नहीं सवाल करते हैं कि जी आपने 35 पंक्चर का बयानिया बनाया, हमें इतने जलसों में बुलाया, इतनी हमसे गालियां दिलवाई, हमसे धरना कराया, और उसके बाद आपने कह दिया कि तो सियासी बयान था। आप जिसको सबसे बड़ा डाकू कहते थे उसको आपने वज़ीर आला कैसे लगा दिया। तो खान साहब इस मामले में बड़े खुशनसीब साबित हुए कि उनसे नहीं आगे से सवाल होता है, वो एक झूठ बोलते हैं, बयानिया बनाते हैं, फिर आगे निकल जाते हैं, एक नया झूठ बोल देते हैं। तो आपको लगता है कि उनसे सवाल होगा या फिर उनकी कोई भी उनकी पॉपुलैरिटी में इससे फ़र्क आएगा? माजी में नहीं आया है। इससे इत्तेफाक नहीं करता, इसलिए कि मैंने देखा है कि माजी में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पॉपुलैरिटी जब बिल्कुल आसमान की बुलंदियों को छू रही थी, जब 1986 में वो लंदन से जलावतनी ख़त्म करके लाहौर आई थी, तो इतना बड़ा रिसेप्शन पाकिस्तान में आज तक किसी लीडर को ना मिला है, ना ही आइंदा कभी मिलेगा, ना ही कोई सोच सकता है। तो उस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी की एक वजह यह थी कि लोग ये समझते थे कि उनके वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अमेरिका ने कत्ल करवाया है। और वो जो जुलूस था बेनज़ीर भुट्टो का, उस जुलूस में बहुत ये नारा लग रहा था, भुट्टो का कातिल अमेरिका, भुट्टो का कातिल अमेरिका। लेकिन जब पीपल्स पार्टी ने अपने आप को इस नारे से डिसएसोसिएट किया और वो वर्कर जो ये नारा लगाते थे उनको पार्टी से निकालना शुरू कर दिया, तो आप देखें कि उनका पॉपुलैरिटी ग्राफ अचानक नीचे गया। और 1988 का इलेक्शन जो है
उसमें उतनी मेजॉरिटी नहीं मिली बेनज़ीर भुट्टो साहबा को। अगर आप देखें जो उनका 1986 में इतना बड़ा रिसेप्शन हुआ था, तो उसके मुकाबले में जो 88 के इलेक्शन में उनकी सीटें थी वो उतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी कि एक्सपेक्ट की जा रही थी, और फिर 1990 में वो मज़ीद कम हो गई। तो पीपल्स पार्टी ने जब अमेरिका के बारे में अपना नैरेटिव चेंज किया तो उसको इसका नुकसान पहुंचा। इसी तरह नवाज शरीफ साहब को देख लें, नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव बनाया था तो उससे उनको बड़ी पॉपुलैरिटी मिली। और इमरान खान साहब की जब हुकूमत थी मरकज़ में और पंजाब में, तो नून लीग सारे बाई इलेक्शन जीत रही थी पंजाब में। लेकिन जब नवाज शरीफ साहब ने अपना नैरेटिव चेंज किया और उन्होंने यू टर्न मारा, तो नवाज शरीफ साहब के साथ जो हुआ फिर अब वो आप देख लें। तो अगर पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो अगर बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के यू टर्न को अगर वो बर्दाश्त नहीं करते, तो इमरान खान साहब जो हैं उनका यू टर्न वो कैसे बर्दाश्त करेंगे? क्योंकि ये तो बहुत ही एक सेंसिटिव नेशनल सिक्योरिटी का मामला था जिस पे इमरान खान साहब ने नैरेटिव बना लिया था कि जनाब पाकिस्तान के कुछ मीर जाफ़र और मीर सादक जो हैं उन्होंने एक बैरूनी साजिश के तहत चोरों को हमारे मुल्क में मुसल्लत कर दिया, इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। तो मेरी तो आज भी बहुत से तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर है उनसे बात हुई है, कुछ बल्कि मरकज़ी रहनुमाओं से बात हुई है, उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। इसीलिए अब तहरीक इंसाफ ने इसकी वजाहत भी की है कि नहीं, हमने जो अमेरिका की साजिश का जो बयानिया है उसको तो हमने ख़त्म नहीं किया, हम तो ये कह रहे हैं कि अब हम आगे की तरफ देखना चाहते हैं। तो आप आगे की तरफ ज़रूर देखें, लेकिन जब फाइनेंशियल टाइम्स के इंटरव्यू को आप गौर से पढ़ते हैं तो उसमें साफ नज़र आ रहा है कि आप जो अपना अमरीकी साजिश का जो बयानिया है अब उससे आप जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अब खान साहब की एक नई स्ट्रेटजी है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि वो इंटरनेशनल फोर्सेस के साथ मिल के पाकिस्तान में जो उन्होंने रियासती इदारों के साथ जंग शुरू की है उसमें मज़ीद तेज़ी लाना चाहते हैं।